तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर सुमित स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास हिंदी। चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर 3 कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ये किसने लिखा है? ये लिखा है कुंवर नारायण ने। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन रहेगा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर रहेगा कि कविता का उड़ने व खेलने से सीधा संबंध है। जिस प्रकार चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ जाती है, उसी तरह कविता कल्पना के सहारे ऊंचे तक उड़ जाती है। ये अपना संबंध हो जाएगा कविता और खिलने के, उड़ने और खिलने में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा को सूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर रहेगा कि भाषा को सूलियत से बरतने का आशय है कि उसका सरलता, स्पष्टता, सहजता और परिपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कविता और बच्चे के समांतर रखने यानी एक समान रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चे जिस प्रकार भेदभाव से परे होकर खेलते हैं, वे आस पड़ोस के साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि वे आस पड़ोस के साथ अपनों जैसा व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार कविता कवि के लिए लिखी जाती है। कविता सभी के लिए लिखी जाती है। उसी प्रकार कविता सभी के लिए लिखी जाती है। उसमें पक्ष विपक्ष या भेदभाव नहीं होता है। कविता सभी के लिए लिखी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। जब अपना फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्थ नंबर का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जो फोर्थ नंबर का है, सॉरी नंबर गलत डल गया था। कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? आइए आंसर देखते हैं। कविता की तुलना फूल से करते हुए कवि कहता है, फूल क्षण भंगुर होते हैं। क्षण भंगुर यानी कुछ समय के लिए होता है। वह अपनी सुगंधता से वातावरण को सुगंधित कर शीघ्र ही झड़ जाता है। वह अपने खुशबू से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, शीघ्र ही झड़ जाता है। किंतु कविता सभी मुरझाती नहीं है। कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता क्या होती है दोस्तों? कभी नहीं मुरझाती है और वह अमर होती है। देखो, फूल क्या होता है? क्षण भंगुर होता है, यानी कि कुछ समय के लिए फूल होता है। परंतु कविता क्या होती है? लंबे समय तक रहती है। ये कभी नहीं मुरझाती और ये अमर रहती है। आइए देखते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो क्या होता है दोस्तों? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु भाषा के चक्कर में कभी बात टेढ़ी हो जाती है, सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। क्या इसका कारण क्या होता है? कि आंसर हो जाएगा अपना कि बात और भाषा का परस्पर गहरा संबंध होता है। भाषा और बात का परस्पर गहरा संबंध होता है, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात होती है ना, वो भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण शब्दों का प्रयोग न
करना ही है। इसका कारण क्या होता है कि शब्दों का प्रयोग ना करना ही है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है। क्या करता है? मनुष्य सरल शब्दों का प्रयोग न करते हुए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी सरल भाषा भी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए सीधी सी बात भी टेढ़ी हो जाती है। दोस्तों, ये थे अपने थर्ड चैप्टर के लिए मोस्ट क्वेश्चन इस साल।